हाँ जी बच्चों, अब मेरी बात सुनना। जो सेक्शन है, कौन सा सेक्शन है? 116। वो क्या बोलता है पहले मैं आपको समझा देता हूं, और समझाने के बाद फटाफट हम उसको बुक से रीड कर लेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, सेक्शन 116 में मैं आपको समझा देता हूं क्या लिखा है, समझाने के बाद एक बार हम उसको बुक से क्या कर लेंगे, रीड कर लेंगे। ठीक है क्या? चलिए तब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। हाँ जी सर, आज जैसे क्या हुआ, कंपनी की जनरल मीटिंग हुई है ना, समझना। कंपनी की जनरल मीटिंग हुई, कंपनी ने जनरल मीटिंग की डेट डिसाइड करी और कंपनी ने बोला कि यार हम अपनी जनरल मीटिंग 5 मई को कराएंगे। ठीक है साहब, 5 मई को लोग भी इकट्ठे हो गए जनरल मीटिंग करने के लिए, लेकिन कोरम ही नहीं है। कोरम ही नहीं है, मीटिंग 5 जनवरी को थी, कोरम ही नहीं है। अब कोरम नहीं आएगी तो मीटिंग करनी पड़ेगी एडजर्न, तो मीटिंग एडजर्न हो गई, पोस्टपोन हो गई। पोस्टपोन होकर मीटिंग हुई 15 तारीख को। ओरिजिनली मीटिंग 5 तारीख को होनी थी, 5 तारीख को कोरम नहीं आई, मीटिंग एडजर्न हो गई। एडजर्न मीटिंग 15 तारीख को हुई, एडजर्न मीटिंग 15 तारीख को हुई। अब मेरा आप सबसे सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है, कब अज्यूम करेंगे कि रेजोल्यूशन पास हुआ? मान लो 5 तारीख को मीटिंग थी, 5 तारीख को तो मीटिंग हो नहीं पाई, कोरम नहीं था, मीटिंग एडजर्न हुई, 15 तारीख को मीटिंग हुई, 15 तारीख को एडजर्न मीटिंग में रेजोल्यूशन पास हुआ। तब रेजोल्यूशन की पासिंग डेट क्या माने? 5 तारीख जब मीटिंग ओरिजिनल डेट थी, या 15 तारीख जब एडजर्न मीटिंग हुई और रेजोल्यूशन पास हुआ? तो लॉ बोला 5 तारीख से कोई मतलब नहीं है। अगर एडजर्न मीटिंग होती है और एडजर्न मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होता है, तो रेजोल्यूशन जिस दिन एक्चुअली पास हुआ उसी दिन पास हुआ हुआ माना जाएगा। पुरानी वाली डेट से हमें कोई लेना देना नहीं है। बोलिए आया? नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, बट एक बार सिलेबस में है तो डिस्कस कर लेना चाहिए। ठीक है, इधर देखेंगे, रेजोल्यूशंस पास्ड एट एडजर्न मीटिंग, सेक्शन 116 क्या बोल रहा है? अ रेजोल्यूशन पास्ड एट एन एडजर्न मीटिंग shall be treated to have been passed on the day on which it was in fact. in fact का मतलब होता है एक्चुअली, जब एक्चुअली पास हुआ वही डेट देखेंगे। तो a resolution passed at an adjourned meeting shall be treated to have been passed on the date when it was in fact passed, जब वो एक्चुअली पास हुआ। बोलिए आया नहीं आया समझ में? अरे आया क्या? ठीक है, इतना सा सेक्शन था। अब मेन सेक्शन है 117। सेक्शन 117 क्या बोलता है? सेक्शन 117 के ऊपर लिख लो रेफर नोट्स। सेक्शन 117 के ऊपर लिख लो रेफर नोट्स। रेफर नोट्स। सर ये पूरा सेक्शन मैं आपको नोट्स में लिखा रहा हूं, सिर्फ इस सेक्शन की पेनल्टी मैं यहां से पढ़ा दूंगा, वो नोट्स में नहीं लिखाऊंगा। पेनल्टी में क्या नोट्स में लिखाऊंगा? वो तो ये सेक्शन की लैंग्वेज हार्ड है, तो पूरा सेक्शन लिखा दूंगा, पेनल्टी अपने यहां से आके पढ़ लेंगे। ठीक है, चलो हेडिंग बनाओ सेक्शन 117, रेजोल्यूशंस एंड अग्रीमेंट्स टू बी फाइल्ड। रेजोल्यूशंस एंड अग्रीमेंट्स टू बी फाइल्ड। ठीक है, अब सर ये सेक्शन क्या बोलता है? ये सेक्शन क्या बोलता है सुनना। सर इस सेक्शन ने बोला कि गवर्नमेंट कुछ रेजोल्यूशंस नोटिफाई कर देगी। इन्होंने क्या बोला कि गवर्नमेंट कुछ रेजोल्यूशंस नोटिफाई कर देगी और कुछ अग्रीमेंट्स नोटिफाई कर देगी। तो जो रेजोल्यूशंस नोटिफाई किए जाएंगे या जो अग्रीमेंट्स नोटिफाई किए जाएंगे, इन्होंने क्या बोला? जो रेजोल्यूशंस नोटिफाई किए जाएंगे और जो अग्रीमेंट्स नोटिफाई किए जाएंगे, उन रेजोल्यूशंस की एक एक कॉपी, उन अग्रीमेंट्स की एक एक कॉपी कंपनी को, आरओसी को फाइल करनी होगी। ठीक है, आज बहुत सारे रेजोल्यूशन नोटिफाइड है, मैं बता दूंगा कौन से। अग्रीमेंट अभी तक कुछ नोटिफाइड नहीं है, तो अग्रीमेंट वाले पॉइंट में मैं आपको कुछ भी नहीं लिखाऊंगा, पर सेक्शन में लैंग्वेज यही है कि गवर्नमेंट कुछ रेजोल्यूशंस और अग्रीमेंट्स नोटिफाई कर देगी। जो रेजोल्यूशंस नोटिफाई करेगी, रेजोल्यूशन पास होने के 30 डेज में आरओसी को फाइल होगा, और जो अग्रीमेंट्स नोटिफाई करेगी वो अग्रीमेंट जिस दिन बनेंगे उससे 30 डेज के अंदर आरओसी को फाइल होंगे। अब फाइल कैसे होंगे, क्या होगा, वो बात की बातें हैं। सबसे पहले
ये पढ़ते हैं कि कौन से रेजोल्यूशन और एग्रीमेंट आरओसी को फाइल करने। ठीक है, तो कौन कौन से फाइल करने, बनाओ एक लाइन छोड़ के। फर्स्ट पॉइंट, agreements oblique resolutions to be filed, 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 अंडरलाइन करना अग्रीमेंट्स ऑब्लिक रेजोल्यूशंस टू बी फाइल्ड को, अंडरलाइन करना अग्रीमेंट्स ऑब्लिक रेजोल्यूशंस टू बी फाइल्ड को। कौन से अग्रीमेंट या रेजोल्यूशन फाइल होंगे, अग्रीमेंट या रेजोल्यूशन टू बी फाइल, कौन से अग्रीमेंट या रेजोल्यूशन फाइल होंगे? तो इन्होंने बोला एक तो स्पेशल रेजोल्यूशन, एक तो कंपनी में जितने स्पेशल रेजोल्यूशन पास होंगे सबकी एक कॉपी आरओसी को फाइल होगी। कंपनी में जितने स्पेशल रेजोल्यूशन पास होंगे सबकी एक कॉपी आरओसी को फाइल होगी। एक तो ये हो गया। दूसरा, सर कंपनीज एक्ट में हम आगे जाके फाइनल लेवल पे बहुत सारे ऐसे रेजोल्यूशन पढ़ेंगे जिन पे सभी मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए, सभी की मतलब सभी की, और सभी मेंबर की अप्रूवल नहीं आएगी तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं होंगे। तो इन्होंने बोला रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग अप्रूवल ऑफ ऑल मेंबर्स, कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन जिन पे सभी मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए, और जब तक सभी मेंबर की अप्रूवल नहीं आएगी वो आरओसी को फाइल, वो रेजोल्यूशन पास ही नहीं हो सकते। तो ऐसे रेजोल्यूशन विच रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ ऑल मेंबर्स एंड विच कैन नॉट बी पास विदाउट अप्रूवल ऑफ ऑल मेंबर्स, बोले ऐसे रेजोल्यूशन की भी कॉपी आपको आरओसी को फाइल करनी है। और किसकी कॉपी फाइल करनी है? इन्होंने बोला कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन जो क्लास मीटिंग में पास होगा। अब क्लास मीटिंग क्या होती है? सर जब कंपनी के सभी शेयर होल्डर्स की मीटिंग होगी तो उसे जनरल मीटिंग बोलेंगे, लेकिन सभी शेयर होल्डर्स की मीटिंग नहीं होगी, सिर्फ एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ शेयर होल्डर्स की मीटिंग होगी तो उसे क्लास मीटिंग बोलेंगे। जैसे मान लो कंपनी में सिर्फ इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले इक्विटी शेयर्स की मीटिंग हो रही है, या कंपनी में सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की मीटिंग हो रही है, तो उन्होंने बोला अगर कंपनी में क्लास मीटिंग भी हो रही है और क्लास मीटिंग में भी कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास करना है जिसमें उस क्लास के सभी शेयर होल्डर्स की अप्रूवल चाहिए, तो अगेन ऐसे रेजोल्यूशन की भी एक कॉपी आरओसी को फाइल होगी। तो स्पेशल रेजोल्यूशन की एक कॉपी आरओसी को फाइल होगी। कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन जिसपे सारे मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए वो आरओसी को फाइल होगी। कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन जो क्लास मीटिंग में पास हुआ और जहां पे क्लास शेयर होल्डर्स के सभी शेयर होल्डर्स की अप्रूवल चाहिए वो भी आरओसी को फाइल होगा। क्लियर है? नेक्स्ट इन्होंने बोला अगर कोई रेजोल्यूशन पास हुआ है फॉर वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, कोई रेजोल्यूशन पास किया गया कंपनी को वाइंड अप करने के लिए, कंपनी को वाइंड अप करने के लिए रेजोल्यूशन पास होता है सेक्शन 59 में। कौन से सेक्शन में? ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आईबीसी 2016। तो इन्होंने बोला था सेक्शन 59 ऑफ आईबीसी 2016 के अनुसार कोई रेजोल्यूशन कंपनी की वाइंडिंग अप के लिए फाइल हुआ है तो उसकी भी कॉपी आरओसी को फाइल होगी। नेक्स्ट इन्होंने बोला जो भी बोर्ड रेजोल्यूशन पास होंगे, क्या पास होंगे? अंडर सेक्शन 179(3), बोले 179(3) सेक्शन में जो भी बोर्ड रेजोल्यूशन पास होंगे उसकी भी एक कॉपी आरओसी को फाइल होगी। और लास्ट बोले कोई भी अदर रेजोल्यूशन या अग्रीमेंट जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी उसकी भी कॉपी आरओसी को फाइल होगी। बोलिए आया क्या? तो लिखेंगे कंपनी शैल बी रिक्वायर्ड टू फाइल, कंपनी शैल बी रिक्वायर्ड टू फाइल, कंपनी शैल बी रिक्वायर्ड टू फाइल following resolutions and agreements, following agreements or resolutions, company shall be required to file following agreements or resolutions to ROC, company shall be required to file following agreements or resolutions to ROC, डैश लगा के बुलेट लगा के लिखते जाओ या ABCD करके लिख लो। लिखो A पॉइंट स्पेशल रेजोल्यूशंस, A point special resolutions, B point resolutions requiring approval of all members, 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 and such resolutions cannot be passed, and such resolutions cannot be passed without approval of all members, and such resolutions cannot be passed without approval of all members, and such resolutions cannot be passed
without approval of all members. And such resolutions cannot be passed without approval of all members. C point, resolutions requiring approval of all shareholders of that class, resolutions requiring approval of all shareholders of that class, resolutions requiring approval of all shareholders of that class, resolutions requiring approval of all shareholders of that class in case of class meeting, in case of class meeting, in case of class meeting. D point, resolution passed for voluntary winding up of company, resolution passed for voluntary winding up of company, resolution passed for voluntary winding up of company, resolution passed for voluntary winding up of company under section 179 subsection, under section 59, under section 59 of insolvency, under section 59 of insolvency and bankruptcy, insolvency and bankruptcy code, CODE, code 2016. Next key point, resolutions passed in the meeting of board, resolutions passed in the meeting of board, resolutions passed in the meeting of board under section 179(3), resolutions passed in the meeting of board under section 179(3, और लास्ट पॉइंट कौन से नंबर का है? F point. Such other resolutions and agreements as may be prescribed. Such other resolutions and agreements, such other resolutions and agreements as may be prescribed. Such other resolutions and agreements as may be prescribed. आ गया क्या? अब सर सुनो, मैनर ऑफ फाइलिंग क्या होगा ये समझ लो. कंपनी ने जो भी ये रेजोल्यूशन मैंने अभी आपको पढ़ा है, ये आरओसी को फाइल करने, अगर रेजोल्यूशन पास हुआ है तो रेजोल्यूशन पास होने के 30 डेज में, अग्रीमेंट बनाया तो अग्रीमेंट बनने के 30 डेज में. किसको फाइल करने हैं? आरओसी को. साथ में डिपॉजिट होगी प्रिस्क्राइब्ड फीस, और ये जितने भी रेजोल्यूशन एंड अग्रीमेंट आरओसी को फाइल होंगे वो फाइल होंगे फॉर्म नंबर एमजीटी 14 में. कौन से फॉर्म नंबर में? एमजीटी 14. लिखो. सेकंड पॉइंट बनाओ मैनर ऑफ फाइलिंग. सेकंड पॉइंट बनाओ मैनर ऑफ फाइलिंग. मैनर ऑफ फाइलिंग में लिखो, resolutions and agreement shall be filed to ROC. Resolutions and agreement shall be filed to ROC in such manner. Resolutions and agreement shall be filed to ROC in such manner, in such manner, and in such manner, and along with such fees, in such manner, and along with such fees, in such manner, and along with such fees as may be prescribed. In such manner, and along with such fees, and along with such fees as may be prescribed. Next slide लगाओ. The prescribed form this purpose is, the prescribed form for this purpose is MGT 14. The prescribed form for this purpose is MGT 14. The prescribed form for this purpose is MGT 14. Next slide लगाओ. Resolutions or agreements shall be filed to ROC. Resolutions or agreements shall be filed to ROC. Resolutions or agreements shall be filed to ROC. Resolutions or agreements shall be filed to ROC within 30 days of passing of resolution. Within 30 days of passing of resolution. Within 30 days of passing of resolution or date when agreement is made.
or date when agreement is made, or date when agreement is made, or date when agreement is made. क्लियर है? पेनल्टी भी लिखा दो क्या, खत्म करूं क्या? लिखो, खत्म करो। थर्ड पॉइंट बनाओ, पेनल्टी फॉर कंट्रावेंशन। अब सुनो, कंपनी के ऊपर फाइन क्या है? इस सेक्शन का मान लो कंपनी ने कॉन्ट्रावेंशन किया। कॉन्ट्रावेंशन कब होगा? इस सेक्शन का। आपने जो रेजोल्यूशन अग्रीमेंट को फाइल करने चाहिए थे आपने फाइल नहीं कर, तो हो गया कॉन्ट्रावेंशन। तो लॉ बोला अगर इस सेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन होता है तो कंपनी के ऊपर वन टाइम पेनल्टी है 10,000 की। पहले 10,000 का चाटा मारेंगे, खटैक, कई बार सुनाई है ये पेनल्टी मैंने, 10,000 की पेनल्टी लगेगी। और कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट चलता रहा तो 100 रुपए पर डे की पेनल्टी है, मैक्सिमम लिमिट 2 लाख है। मैक्सिमम लिमिट, ये तो पेनल्टी है कंपनी पे, और कंपनी के ऑफिसर्स पे सेम पेनल्टी है। ओनली डिफरेंस बीइंग ऑफिसर्स के केस में मैक्सिमम लिमिट 2 लाख रुपए नहीं है, 50,000 रुपए। तो ऑफिसर के केस में वन टाइम पेनल्टी हो गई 10,000 की खटैक, फिर 100 रुपए पर डे की पेनल्टी लगती जाएगी, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ ₹50,000। तो कंपनी में और ऑफिसर में सिर्फ लिमिट अलग है, बाकी पेनल्टी सेम है। तो पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन में फर्स्ट इंप्लाइड लगाओ, कंपनी शैल बी लायबल फॉर, कंपनी शैल बी लायबल फॉर, कंपनी शैल बी लायबल फॉर, किस चीज के लिए लायबल हो जाएगी? कुछ चीज छूट जाए तो यहां से देख लेना, गलत मत लिखना। कंपनी शैल बी लायबल फॉर पेनल्टी ऑफ ₹10,000, कंपनी शैल बी लायबल फॉर पेनल्टी ऑफ ₹10,000, एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट, 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 and in case of continuing default, further penalty of ₹100 per day, 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 subject to maximum ₹2 lakh, subject to maximum ₹2 lakh, subject to maximum ₹2 lakh। नेक्स्ट हमने लगाओ, officers in default shall be liable for penalty of ₹10,000, officers in default shall be liable for penalty of ₹10,000, officers in default shall be liable for penalty of ₹10,000, officers in default shall be liable for penalty of ₹10,000 and further penalty of ₹100 per day, 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 subject to maximum limit, subject to maximum limit of ₹50,000, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ ₹50,000। क्लियर है? आगे बढ़िए। नेक्स्ट पॉइंट आता है मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? अब ये क्या पॉइंट है मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग का? ये क्या पॉइंट है मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग का? इसको सुनना, ये क्या पॉइंट है मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग का? सर ये पॉइंट ये है, ये पॉइंट ये है। सर आज अब ये जो मिनट्स वर्ड है ये हमने कई बार सुना है, लॉ में भी कई जगह आता है, ऑडिट में भी कई जगह आता है। मिनट्स होते क्या है मैंने बताई भी कई बार है। सर कंपनी में मीटिंग होती है, मीटिंग में बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं, फिर मीटिंग में बहुत सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, रेजोल्यूशन पास किए जाते हैं। अब किसी के पास इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि मीटिंग हुई थी, इस बात का भी प्रूफ नहीं है कि मीटिंग में डिस्कशंस हुए थे, इस बात का भी कोई प्रूफ नहीं है कि रेजोल्यूशन पास हुए थे। तो लॉ बोलता है जब मीटिंग कंडक्ट हो जाए तो मीटिंग कंडक्ट होने के 30 डेज के अंदर अंदर आप एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करो जिसे हम मिनट्स ऑफ मीटिंग बोलेंगे। मिनट्स ऑफ मीटिंग के अंदर पूरा रिटन रिकॉर्ड आएगा कि मीटिंग में क्या क्या डिस्कशंस हुए, क्या क्या बातचीत हुई, मीटिंग में क्या क्या डिसीजंस लिए गए, क्या क्या रेजोल्यूशंस पास किए गए। कुल मिला के
मिनट्स ऑफ मीटिंग एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कंप्लीट डिटेल्स होती हैं ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग। प्रोसीडिंग्स माने कार्यवाही, तो मीटिंग के अंदर क्या क्या कार्यवाही करी गई, इसका अगर आपने एक रिटर्न रिकॉर्ड बना लिया तो उस रिटर्न रिकॉर्ड को बोला जाता है मिनट्स। और मिनट्स कभी भी लूज शीट्स में नहीं बनते, बुकलेट होती है, एक सिंगल बुकलेट होती है। जैसे जैसे मीटिंग होती जाती है उस बुकलेट में एंट्री होती जाती है, भाई 20 तारीख को मीटिंग हुई, ये हुआ, 22 तारीख को मीटिंग हुई, ये हुआ, 25 तारीख को मीटिंग हुई, ये हुआ। हाँ, बस ये बुकलेट अलग बनेगी, जनरल मीटिंग की अलग बुकलेट बन जाएगी, बोर्ड मीटिंग की अलग बुकलेट बन जाएगी, ठीक है। पर जनरल मीटिंग की कॉमन बुकलेट होगी। ऐसा नहीं कि 5 जनरल मीटिंग हुई तो 5 बुक्स बनानी है, या 6 बोर्ड मीटिंग हुई तो 6 बुक्स बनानी है। बोलिए आया क्या? बोलिए आया कि नहीं आया? तो पहले मिनट्स का मतलब लिखिए, लॉ में डिफाइन नहीं है। मिनट्स रेफर्स टू, यहीं पे लिख लेना ऊपर, मिनट्स रेफर्स टू a written record, minutes refers to a written record of every decision taken at the meeting. Minutes refers to written record of every decision taken at the meeting. Minutes refers to written record of every decision taken at the meeting. Clear है क्या? It contains complete summary of proceedings of meeting. 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 समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ। अरे आया क्या? ठीक है। अब बच्चों मेरी बात सुनना ध्यान से। कंपनी में बहुत सारी अलग अलग तरह की मीटिंग्स होती हैं। हमने सिर्फ जनरल मीटिंग पढ़ी है, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी में सिर्फ जनरल मीटिंग होती है। सेक्शन 118 बोला कंपनी में जितनी अलग अलग टाइप की मीटिंग्स होती हैं, सभी मीटिंग्स के कंपनी को बनाने पड़ेंगे मिनट्स। अब कंपनी में क्या क्या मीटिंग होती है? बोले एक तो जनरल मीटिंग होती है, एक बोर्ड मीटिंग होती है, एक क्लास मीटिंग होती है। उसके अलावा कंपनी में मीटिंग होती है क्रेडिटर्स की, कंपनी में मीटिंग होती है डिबेंचर होल्डर्स की, और कंपनी में कई सारी कमिटीज होती हैं, उन कमिटीज की भी मीटिंग होती है। तो बोले कंपनी में कोई भी मीटिंग हो, कैसी भी मीटिंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी की ये ड्यूटी है कि वो हर मीटिंग के क्या बनाए? मिनट्स बनाए। तो उन्होंने क्या बोला? पहले पढ़ो। इन्होंने बोला एवरी कंपनी को क्या करना है? पहले तो बनाना है, फिर साइन कराना है, और फिर संभाल के रखना है। क्या? मिनट्स। जनरल मीटिंग के भी, क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स की मीटिंग के भी, यानी क्लास मीटिंग के, क्रेडिटर्स की मीटिंग के, मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, कमिटीज की मीटिंग के, कमिटी ऑफ बोर्ड की मीटिंग्स के। अब मैं एग्जांपल देता हूं कंपनी में कौन कौन सी कमिटीज होती हैं। जैसे एक कंपनी में होती है ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी हमारे सिलेबस में भी हम पढ़ेंगे। एक कंपनी में होती है सीएसआर कमेटी, ये भी हमारे सिलेबस में हम पढ़ेंगे। एक कंपनी में होती है एसआरसी कमेटी, ये हमारे कोर्स में नहीं है, हम नहीं पढ़ेंगे। एक कंपनी में होती है एनआरसी कमेटी, ये भी हमारे सिलेबस में ही नहीं, हम नहीं पढ़ेंगे। तो कंपनी में मेन ये सारी कमिटीज होती हैं। तो इन कमिटीज की भी जो मीटिंग होती है उसके भी आपको मिनट्स बनाने पड़ते हैं। और आखिरी पॉइंट याद करो, पोस्टल बैलेट से भी रेजोल्यूशन पास होता था तो मिनट्स में एंट्री होती थी कि नहीं होती थी? तो उन्होंने बोला अगर पोस्टल बैलेट से भी रेजोल्यूशन पास होगा तो भी मिनट्स बनेंगे। बोलो आया? तो लॉ क्या बोला? एवरी कंपनी शैल कॉज टू बी प्रिपेयर्ड, साइंड एंड केप्ट मिनट्स ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ एवरी जनरल मीटिंग, proceedings of meeting of any class of shareholder, proceedings of meeting of any class of creditors, proceedings of meeting of board of director, proceedings of meeting of committee of board, every resolution passed by the postal ballot। बताइए आया कि नहीं आया?
अरे आया कि नहीं आया? यस कोई डाउट है, कोई क्वेरी है? कोई डाउट है, कोई क्वेरी है? अरे बोलो यार, किसी भी बच्चे को कोई डाउट क्वेरी है यहां तक? आगे चलिए, आगे क्या लिखा हुआ है? सर अब मिनट्स बनेंगे कैसे और साइन कैसे होंगे? बोले रूल्स बताएंगे। कौन बताएगा? एक्ट नहीं बताएगा, बोले रूल्स बताएंगे। तो बोले द मिनट शैल बी, बनाए जाएंगे और बनाकर साइन करे जाएंगे इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब मतलब प्रिस्क्राइब बाय रूल्स। हम पढ़ेंगे रूल्स में क्या लिखा है, आज ही पढ़ा दूंगा काफी कुछ कि मिनट्स बनते कैसे हैं और साइन कैसे होते हैं, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट लिखा हुआ मिनट बुक्स के फॉर्म में बनेंगे। द मिनट शैल बी मेंटेन्ड इन द बुक्स केप्ट फॉर दैट पर्पस। यानी मिनट्स लूज शीट्स में नहीं हो सकते, वो हमेशा एक बुक के फॉर्म में होंगे। लिखो इसके ऊपर, दैट इज minutes cannot be in loose papers. That is, minutes cannot be in loose papers. That is, minutes cannot be in loose papers. That is, minutes cannot be in loose papers. अब loose papers में minute नहीं बना सकते। और याद रखना, minute book का हर पेज नंबर्ड होगा। The pages of the minute book shall be कॉन्जिक्यूटिवली नंबर्ड। समझ में आ गया? तो पेजेस ऑफ मिनट बुक कॉन्जिक्यूटिवली नंबर्ड होंगे, ऑब्वियस सी बात है। मिनट्स मेंटेन्ड होंगे बुक्स में, मिनट्स प्रिपेयर्ड होंगे, साइंड होंगे जैसे रूल्स में प्रिस्क्राइब्ड होगा। यहां तक क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया था, मिनट्स कितने टाइम में बन जाने चाहिए? जिस दिन मीटिंग हुई उसके 30 डेज में, और पोस्टल बैलेट है तो जिस दिन पोस्टल बैलेट हुआ उससे 30 डेज में। द मिनट शैल बी प्रिपेयर्ड एंड साइंड, साइन हो जाएंगे, प्रिपेयर हो जाएंगे विद इन 30 days of conclusion of meeting या passing of resolution by postal ballot। क्लियर है? अच्छा, इन्होंने बोला अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, और उसके मिनट्स बने, तो आपको मिनट्स के अंदर एक तो यह लिखना बहुत जरूरी है कि मीटिंग में कौन से डायरेक्टर प्रेजेंट है, हर डायरेक्टर का नाम आएगा। बोले अगर मिनट्स किसके हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के। मिनट्स किसके हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के। तो मिनट्स में लिखना यह बहुत जरूरी है कि मीटिंग के अंदर कौन से डायरेक्टर आए थे। मान लो मीटिंग के अंदर हर्ष आया था, श्रेया आई थी, दिव्या आई थी, खुशप्रीत आई थी और साहिल आया था, तो आपको लिखना पड़ेगा कि कौन सा डायरेक्टर आया था। फिर यह भी लिखना पड़ेगा कि रेजोल्यूशन पास हुआ, फेल हुआ। यह भी लिखना पड़ेगा कि किस डायरेक्टर ने फेवर में वोट डाला और किस डायरेक्टर ने अगेंस्ट में वोट डाला। फिर बोल रहा हूं, इन्होंने बोला अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के मिनट्स है, जीएम की बात नहीं कर रहा, बीएम की बात कर रहा हूं। बोले अगर बोर्ड मीटिंग के मिनट्स हैं तो कौन सा डायरेक्टर मीटिंग में आया, रेजोल्यूशन पास हुआ, फेल हुआ, फेवर में कितने वोट आए, अगेंस्ट में कितने वोट आए, मतलब फेवर में किन किन डायरेक्टर्स ने वोट डाला, अगेंस्ट में किन किन डायरेक्टर्स ने वोट डाला, ये सब आपको मिनट्स के अंदर लिखना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या बोला, टॉपिक आया कंटेंट्स विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड मीटिंग्स। इन केस ऑफ बोर्ड मीटिंग या कमिटी मीटिंग और ऑफ कमिटी मीटिंग द मिनट शैल कंटेन क्या, एक तो हर डायरेक्टर का नाम जो मीटिंग में आया था, नेम ऑफ द डायरेक्टर प्रेजेंट, और जो रेजोल्यूशन पास हुआ, वेयर एनी रेजोल्यूशन इज पास एट द मीटिंग, एक तो उस डायरेक्टर का नाम जिसने फेवर में वोट डाला, द नेम्स ऑफ द डायरेक्टर्स असेंटिंग टू रेजोल्यूशन, उन डायरेक्टर्स का नाम जिन्होंने असेंटिंग करी, असेंटिंग करना यानी फेवर में वोट डालना, वेयर एनी रेजोल्यूशन इज पास एट द मीटिंग, द नेम्स ऑफ द डायरेक्टर्स असेंटिंग टू द रेजोल्यूशन। दूसरा, ऐसे डायरेक्टर्स का नाम जो डिसेंटिंग फ्रॉम द रेजोल्यूशन है, और ऐसे डायरेक्टर्स का नाम जिन्होंने वोट ही नहीं डाला। कई बार ऐसा होता है डायरेक्टर मीटिंग में आता है पर वोट ही नहीं डालता। एंड नेम्स ऑफ द डायरेक्टर्स नॉट कॉन्करिंग विद द रेजोल्यूशन, नॉट कॉन्करिंग मतलब नॉट वोटिंग। यह आपको बोर्ड मीटिंग के मिनट्स में लिखना है। तो बोर्ड मीटिंग के जो मिनट्स होंगे, डायरेक्टर्स का नाम आएगा, किन डायरेक्टर्स ने असेंटिंग करी, किन्होंने डिसेंटिंग करी और किन्होंने वोट ही नहीं करा, यह आपको मिनट्स में रिकॉर्ड करना है। क्लियर है? अब सर मेरे हिसाब से इस सेक्शन के सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है 5 और 6 पॉइंट है। मेरे हिसाब से इस सेक्शन के सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये 5 और 6 पॉइंट है। सर सबसे पहला इन्होंने बोला कि मिनट्स के अंदर मीटिंग की ट्रू एंड फेयर समरी आनी चाहिए, मतलब मीटिंग में जो हुआ सच सच
जैसा हुआ वैसा का वैसा मिनट्स में लिख दो, कोई गलत चीज मत लिखो। लेकिन इन्होंने बोला चेयरमैन ऑफ द जो मीटिंग होगा उसको 100% पावर है। किसको पावर है? चेयरमैन ऑफ द मीटिंग को। इन्होंने बोला चेयरमैन ऑफ द मीटिंग को 100% पावर है यह डिसाइड करने की कि मिनट्स के अंदर क्या मैटर इंक्लूड होंगे और क्या मैटर एक्सक्लूड होंगे। मतलब मिनट्स में क्या डालना है, क्या हटाना है, यह डिसाइड करने की एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन 100% पावर चेयरमैन के पास है। और बोला चेयरमैन 3 मैटर हटवा सकता है। कितने? 3। सिर्फ 3 हटवा सकता है, बाकी नहीं हटवा पाएगा। क्या क्या हटवा सकता है? कोई भी ऐसा मैटर जिससे किसी की डिफेमेशन हो रही हो, बदनामी हो रही हो, डिफेमेटरी मैटर हटवा सकता है। कोई मैटर आपको इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा तो वो हटवा सकता है। इररेलेवेंट या इममटीरियल मैटर हटवा सकता है, या कोई भी ऐसा मैटर जो मिनट्स में अगर डाला गया तो कंपनी को नुकसान होगा तो वो हटा सकते हैं। लाइक कोई कॉन्फिडेंशियल मैटर जो कंपनी नहीं चाहती कि किसी को लीक हो तो आपने हटवा दिया। तो कोई भी डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल वर्ड का मतलब होता है नेगेटिव इफेक्ट, कोई भी ऐसा मैटर जिससे कंपनी पे नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है, डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, वो मैटर भी हटवा सकते हैं। तो देखो लॉ ने क्या बोला, नो मैटर शैल बी इंक्लूडेड इन द मिनट्स। बोले मिनट्स में मैटर नहीं आएगा। कब नहीं आएगा? अगर चेयरमैन को ऐसा लग रहा है, इफ चेयरमैन इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज डिफेमेटरी ऑफ एनी पर्सन, it is irrelevant or immaterial, it is detrimental to the interest of company. The chairman shall exercise absolute discretion, 100% power with regard to the inclusion or non-inclusion of any matter in the minutes in basis पे, on the basis of the grounds specified above. कुल मिलाके minutes shall contain a fair and correct summary of the proceedings of the meeting. So no matter shall be included in the minutes if the chairman is of the opinion that defamatory है, irrelevant है, detrimental है. Chairman shall exercise absolute discretion with regard to inclusion or exclusion of any matter in the minutes on the basis of grounds specified above. Minutes shall contain fair and correct summary of the proceedings of the meeting. यहां तक क्लियर है क्या? Yes, बदनामी, yes, sir. बदनामी, बुरा नाम होना किसी का, नेगेटिव पब्लिसिटी इंग्लिश में लिखना है तो यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब इन्होंने बोला मिनट्स की एविडेंशियल वैल्यू होती है। बिल्कुल होती है सर, ऑडिट में तो इतनी जगह लिखा हुआ है कि मिनट्स ऑडिट एविडेंस होते हैं। ऑडिट में तो हम पता नहीं कितनी जगह पढ़ते हैं कि मिनट्स को एज एन एविडेंस यूज कर लो, मिनट्स को एज एन एविडेंस यूज कर लो। तो मिनट्स की क्या होती है? एविडेंशियल वैल्यू होती है। मिनट्स एविडेंस का काम करते हैं। आज मिनट्स किस बात का एविडेंस है? कि मीटिंग हुई थी। मिनट्स किस बात का एविडेंस है? कि मीटिंग में रेजोल्यूशन पास हुए थे। मिनट्स किस बात का एविडेंस है? कि मीटिंग में डिस्कशंस हुए थे। तो मिनट्स की एविडेंशियल वैल्यू होती है। मिनट्स कैन बी टेकन एज एविडेंस इन कोर्ट ऑफ लॉ। आप कोर्ट में जाके मिनट्स को पेश कर सकते हैं एज एन एविडेंस। तो लॉ ने आगे क्या बोला? एविडेंशियल वैल्यू, मिनट्स केप्ट एज पर सेक्शन 118 शैल बी द एविडेंस होगा मीटिंग की प्रोसीडिंग्स का, ऑफ द प्रोसीडिंग्स रिकॉर्डेड देयर। अब लॉ बोला मिनट्स के बेसिस पे 4 चीजें अज्यूम करती है सरकार। मिनट्स के बेसिस पे 4 चीजें अज्यूम करके चली जाएंगी, अनलेस टू द कॉन्ट्ररी इज प्रूव। मतलब आज किसी ने ये कोर्ट में प्रूव कर दिया कि ऐसा नहीं हुआ था तो बात अलग है, पर जब तक टू द कॉन्ट्ररी प्रूव नहीं हो रहा, जब तक टू द कॉन्ट्ररी प्रूव, ये मिनट्स के बेसिस पे माना जाएगा। पहला, मिनट्स के बेसिस पे मान के चलेंगे कि मीटिंग वॉज प्रॉपरली कॉल्ड एंड हेल्ड। मिनट्स के बेसिस पे अज्यूम कर लिया जाएगा, अगर मिनट्स बने तो अज्यूम कर लिया जाएगा कि मीटिंग प्रॉपरली बुलाई भी गई थी और प्रॉपरली होल्ड भी की गई थी। दूसरा, मिनट्स के बेसिस पे अज्यूम कर लिया जाएगा कि मीटिंग में सारी कार्यवाही प्रॉपरली हुई है। ऑल द प्रोसीडिंग्स एट द मीटिंग वर, ऑल द प्रोसीडिंग्स एट द मीटिंग वर प्रॉपरली टेकन प्लेस। अच्छा, मिनट्स के बेसिस पे यह भी अज्यूम कर लिया जाएगा कि पोस्टल बैलेट से रेजोल्यूशन पास हो चुका है, क्योंकि पोस्टल बैलेट में मीटिंग तो होती नहीं है। तो एक बार आपने अगर पोस्टल बैलेट की एंट्री मिनट्स में कर दी तो अज्यूम कर लेंगे कि रेजोल्यूशन पास हुआ है। ऑल द रेजोल्यूशन पास बाय पोस्टल बैलेट वर
ड्यूली पास। और लास्ट, अगर मीटिंग में कोई डायरेक्टर का, कोई केएमपी का या ऑडिटर का या कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस का अपॉइंटमेंट हुआ है, तो मिनट्स के बेसिस पे यह अज्यूम करा जाएगा कि इन सभी लोगों का अपॉइंटमेंट एक वैलिड तरीके से किया गया। तो इन्होंने बोला वेयर मिनट्स आर केप्ट एज पर सेक्शन 118 देन अंटिल कॉन्ट्ररी इज प्रूव। कॉन्ट्ररी प्रूव हो जाए तो बात अलग है, इट शैल बी प्रिज्यूम्ड दैट। क्या प्रिज्यूम करेंगे? मीटिंग वॉज ड्यूली कॉल्ड एंड हेड, all the proceedings were duly taken place, resolution passed by the postal ballot were duly passed, appointment डायरेक्टर का, केएमपी का, डायरेक्टर्स का और कंपनी सेक्रेटरी का वैलिड हुआ था। बोलिए आया कि नहीं आया? यहां तक क्लियर है? अरे जल्दी बोलिए, यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। चलो आगे आगे देखेंगे। आगे इन्होंने बोला जब कंपनी मीटिंग के मिनट्स बनाएगी, ऑडिटिंग होती है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ऑडिटिंग करते हैं सीए। अकाउंटिंग होती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, और अकाउंटिंग का काम सीए, सीएस, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट बहुत लोग करते हैं। सर जो मिनट्स वगैरह बनाने का काम होता है, नॉर्मली ये काम कंपनी सेक्रेटरी का होता है, और कंपनी सेक्रेटरी को काम करना होता है सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। जिस तरीके से ऑडिटिंग में स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है ऐसे, अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है एएस, कंपनी सेक्रेटरीज के लिए बने हुए एसएस, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स बनाती है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया जो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स बनाती है उन्हें अप्रूव करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेक्शन 118 बोला कंपनी जब जनरल मीटिंग कराएगी और फिर बाद में उसके मीटिंग के मिनट्स बनाएगी, तो मीटिंग कराते वक्त भी और मिनट्स बनाते वक्त भी कंपनी को कंप्लाई करना पड़ेगा विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स। बोलिए आया? एवरी कंपनी शेल ऑब्जर्व का मतलब होता है यहां पर कंप्लाई। किससे कंप्लाई करेगी? सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स विद रिस्पेक्ट टू जनरल मीटिंग्स एंड बोर्ड मीटिंग्स। कौन बनाएगा सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स? स्पेसिफाइड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, और फिर अप्रूव कौन करेगा? एंड अप्रूव्ड एज सच बाय सीजी। क्लियर है? और लास्ट आ गया पनिशमेंट। इस सेक्शन का पनिशमेंट है इंपॉर्टेंट, इस सेक्शन का पनिशमेंट है इंपॉर्टेंट। दो अलग पनिशमेंट है, दो अलग चीजों के। सर आज एक पनिशमेंट तो यह है कि अगर इस सेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन हुआ, डिफॉल्ट हुआ इस सेक्शन के प्रोविजन में, तो कंपनी के ऊपर फिक्स पेनल्टी है 25,000 की, ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे फिक्स पेनल्टी है 5,000 की। फिर एक और पेनल्टी है, अगर कोई भी पर्सन दोषी पाया गया टेम्परिंग करने का मिनट्स में। टेम्परिंग करने का मतलब होता है अनऑथोराइज्ड चेंजेस। मिनट्स बनने के बाद आपने उसमें क्या किए? अनऑथोराइज्ड चेंजेस किए, छेड़छाड़ की आपने मिनट्स में, गलत चेंजेस किए, तो आपको 2 साल की जेल होगी एंड फाइन लगेगा मिनिमम 25,000 और मैक्सिमम 1 लाख। बोलिए आया? बोलिए आया क्या? यस सर। ठीक है, ये तो अभी हमने ये पढ़ा है, कि मिनट्स के जनरल प्रोविजंस। अब 2 पॉइंट पढ़ने रह गए जो कि मेन है। एक तो मिनट्स बनेंगे कैसे, प्रिपेयर कैसे होंगे, और फिर मिनट्स साइन कैसे होंगे। अब सेक्शन 118 बोला था कि मिनट्स वैसे बनेंगे और वैसे साइन होंगे जैसे रूल्स प्रिस्क्राइब करेंगे। तो अब मैं रूल्स में पहले तो ये पढ़ा रहा हूं कि मिनट्स साइन कैसे होंगे, फिर ये पढ़ाऊंगा कि बनेंगे कैसे। डन है? आओ, अभी रूल चालू हो गए, प्रोविजन कंटेंट इन रूल्स। इसका थर्ड पॉइंट देखेंगे, मैनर ऑफ साइनिंग मिनट्स। मैनर ऑफ साइनिंग मिनट्स। तो इन्होंने बोला जो आपकी मिनट बुक होगी, जो आपकी क्या होगी,
उसका हर पेज मतलब हर पेज या तो इनिशियल्ड होगा या साइंड होगा। मेरा इनिशियल है ये मेरा इनिशियल है, और मेरा साइन है ये। छोटे साइन को इनिशियल बोलते हैं और फुल साइन को साइन बोलते हैं। तो इन्होंने बोला हर पेज मिनट बुक का या तो इनिशियल होगा या साइंड होगा, लेकिन मिनट बुक का जो आखिरी पेज है, जो भी आपकी बुक का आखिरी पेज होगा, उस पर डेट भी डालनी है जिस दिन साइन करोगे, और उस पर साइन ही करना है, उस पर इनिशियल नहीं होगा। अब सवाल उठता है साइन इनिशियल जो भी होना है करेगा कौन? बोले अगर बोर्ड मीटिंग है, अगर बोर्ड मीटिंग है या कमिटी मीटिंग है, तो जो मीटिंग है, मीटिंग का जो चेयरमैन है वो साइन करेगा, तो चेयरमैन ऑफ द सेम मीटिंग। पर मान लो मैं मीटिंग का चेयरमैन था, मीटिंग खत्म होने के 30 डेज में मिनट्स बनते हैं, जब तक मिनट्स बने मैं तो मर गया, या मैं आउट ऑफ इंडिया चला गया, मैं साइन नहीं कर पा रहा, या मैंने कंपनी छोड़ दी, कुल मिला के मैं नहीं साइन कर पा रहा, तो लॉ बोला अगर सेम मीटिंग का चेयरमैन नहीं साइन कर पाएगा तो जब भी अगली मीटिंग हो, अगली मीटिंग के चेयरमैन से साइन करा लेना, और द चेयरमैन ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग। क्लियर है? जनरल मीटिंग के मिनट्स कौन साइन करेगा? जनरल मीटिंग के मिनट्स कौन साइन करेगा? तो बोले अगर जनरल मीटिंग के मिनट्स हैं तो वही चेयरमैन ऑफ द सेम मीटिंग साइन करेगा, मतलब जो जनरल मीटिंग हुई, जो भी जनरल मीटिंग का चेयरमैन होगा वो साइन करेगा, चेयरमैन ऑफ द सेम मीटिंग। लेकिन लॉ बोला किसी भी कारण से मान लो चेयरमैन ऑफ द सेम मीटिंग साइन नहीं कर पा रहा, मान लो उसकी डेथ हो गई, या डेथ नहीं, मैं कह रहा हूं किसी भी कारण से बस वो साइन नहीं कर पा रहा, तो बोले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी भी एक डायरेक्टर को अथॉरिटी दे देंगे, किसी भी एक डायरेक्टर को ऑथराइज कर देंगे और उसको बोल देंगे कि तू साइन कर दे। बोलो आया क्या? तो क्या होगा? जनरल मीटिंग के केस में कौन साइन करेगा? जनरल मीटिंग के केस में कौन साइन करेगा? मीटिंग ऑफ जनरल मीटिंग कौन साइन करेगा? चेयरमैन ऑफ द सेम मीटिंग। और उसकी डेथ हो गई तो अगर डेथ चेयरमैन की क्या हो गई? डेथ हो गई या किसी कारण से इनेबिलिटी हो गई, वो नहीं साइन कर पा रहा, तो कौन साइन करेगा? ऐसा डायरेक्टर जिसे बोर्ड ऑथराइज करेगा, बाय अ डायरेक्टर ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड फॉर दिस पर्पस। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? चलिए, अच्छा अब याद है रेजोल्यूशन अगर पोस्टल बैलेट से पास होता है तो भी तो मिनट बुक में एंट्री होती है, पर अब पोस्टल बैलेट के केस में जनरल मीटिंग तो ही नहीं, तो चेयरमैन कहां से लाएंगे? तो इन्होंने बोला अगर रेजोल्यूशन पोस्टल बैलेट से साइन हुआ है तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन है उससे मिनट साइन कराना, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन है, मतलब जो बोर्ड मीटिंग में चेयरमैन रहा होगा उससे साइन कराना। तो पोस्टल बैलेट के केस में कौन साइन करेगा? पोस्टल बैलेट के केस में कौन साइन करेगा? पोस्टल बैलेट के केस में कौन साइन करेगा? बोले पोस्टल बैलेट के केस में साइन करेगा चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। और अब बोले मान लो बोर्ड का चेयरमैन ही नहीं था, क्या पता अभी तक कोई बोर्ड मीटिंग हुई ना हो कंपनी की, तो बोर्ड का कोई चेयरमैन बना ही ना हो, तो बोले बोर्ड का कोई चेयरमैन है ही नहीं, या मान लो किसी भी कारण से बोर्ड का चेयरमैन भी नहीं साइन कर पा रहा, तो बोले अगेन डायरेक्टर एक, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक डायरेक्टर को ऑथोराइज कर देंगे और वो साइन कर देगा। तो इफ देयर इज नो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड और इन द इवेंट ऑफ डेथ और इनेबिलिटी ऑफ द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, भाई इन्होंने बोला कि अगर बोर्ड का चेयरमैन नहीं है या बोर्ड का चेयरमैन था लेकिन वो मर गया या किसी कारण से वो नहीं साइन कर पा रहा, तो फिर कौन साइन करेगा? बोले फिर साइन करेंगे बाय डायरेक्टर ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड फॉर दिस पर्पस। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? अच्छा एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं, प्रिजर्वेशन एंड कस्टडी। एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं, प्रिजर्वेशन एंड कस्टडी। ये क्या पॉइंट है? प्रिजर्वेशन एंड कस्टडी का क्या पॉइंट है? प्रिजर्वेशन एंड कस्टडी का क्या पॉइंट है?
सब मिनट बुक बन गए। सवाल उठता है कि मिनट बुक बनाने के बाद कितने साल तक संभाल के रखने हैं। लॉ बोला मिनट बुक्स विल बी प्रिजर्व परमानेंटली, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक मिनट बुक का नाम रहेगा। क्लियर है क्या? लॉ बोला परमानेंटली प्रिजर्व होंगे। दूसरी चीज, मिनट बुक रखने गए तो बोले अगर जनरल मीटिंग के मिनट्स हैं तो रजिस्टर्ड ऑफिस में रखने हैं, लेकिन अगर बोर्ड मीटिंग के मिनट्स हैं तो रजिस्टर्ड ऑफिस में भी रख सकते हो या बीओडी चाहे तो किसी और प्लेस पे भी रख सकते हो। मतलब हो ये गया, चाहे जनरल मीटिंग के मिनट्स हो चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के मिनट्स हो, प्रिजर्व तो दोनों ही परमानेंटली होंगे। स्टोर कहां करना है उन्हें? बोले जनरल मीटिंग के मिनट्स तो रजिस्टर्ड ऑफिस पे स्टोर होंगे, बोर्ड मीटिंग के मिनट्स रजिस्टर्ड ऑफिस पे भी स्टोर हो सकते हैं या किसी अदर प्लेस पे भी स्टोर हो सकते हैं एज बोर्ड में डिसाइड। बोलो आया? मिनट बुक्स ऑफ जनरल मीटिंग कहां रखनी है? रजिस्टर्ड ऑफिस पे। और कितने साल प्रिजर्व करनी है? परमानेंटली। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मिनट बुक्स, मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग का क्या होगा? कहां रखनी है? रजिस्टर्ड ऑफिस पे। और जरूरी है कि रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखें? नहीं, सच अदर प्लेस एज बोर्ड में डिसाइड। और कितने साल प्रिजर्व होंगी? शैल बी प्रिजर्व परमानेंटली। बोलो आया क्या? Yes. बोलो आया क्या? वेरी गुड। तो बेटा आज इतने रखते हैं। अब आप देखोगे तो इसका पहला और दूसरा पॉइंट बच गया। आप देखोगे तो इसका पहला और दूसरा और शायद एक तीसरा पॉइंट और नहीं है, वैसे पहला और दूसरा पॉइंट ही बचा है रूल्स का। वो पढ़ा के सेक्शन 118 कल करा दूंगा और कल 122 तक की गारंटी है सारे सेक्शन करा दूंगा। तो इस चैप्टर में सेक्शन 96 से लेकर 122 अपना कंप्लीट हो जाएगा, विच वॉज जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। कौन सा? जनरल मीटिंग वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। फिर अपना कौन सा वाला पार्ट रह जाएगा? अपना रह जाएगा रजिस्टर्स वाला पार्ट, जो सेक्शन 88 से 95 है। बोलो क्लियर है? चलिए।